हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग कैसे हो गाइस, ज़रूर बताना। और मैं बालकनी में आई हुई हूँ। ये कपड़े मेरे सारे सूख गए हैं। और इधर के ये कर्टेन अंदर का फैला देते हैं ना गाइस, तो बालकनी मेरे लॉबी से सारा स्टैंड दिखता है। कर्टेन हटा देते हैं, धूप चला जाता है तो वहाँ से स्टैंड दिखता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं फ्रेंड से हटा दी हूँ, पैक कर दिया मैंने। अब अंशु सोई हुई है, अब उठाऊँगी। शाम हो गया है, शाम के 6 o'clock हो गए हैं और हनी सोई हुई हैं। अभी वो भी आई हैं, तो आज चली गई थी प्रैक्टिस करने। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टैंड, यहाँ पे जहाँ प्लांट लगा हुआ वहाँ पे था ना, तो दिखता है कर्टेन हटाने का। कर्टेन हटा देते हैं शाम के समय। दूध रखा था गैस पे, गिरा क्या। तो चाय भी बना लिया मैंने। वो बड़ी वाली बेटी आई है तो उसको भी थकी रहती है, तो उसके लिए भी चाय बनाया मैंने। और वो सोएगी 1 घंटे। और मैंने गैस पे दूध रख दिया और चाय बना दिया है, उसको भी दे दिया। और मैं भी पी रही हूँ गाइस, अपने पीने के लिए रख लिया है। शाम के समय बालकनी में बैठने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं अकेले हूँ तो मैं नहीं बैठती हूँ। आज मैं ऑफिस भी नहीं गई। रोज़ नहीं जाती हूँ, कभी कभी जब ज़रूरत होती है गाइस तभी जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती। तो कुछ थोड़ा मोड़ा काम रहता है तो घर से ही कर लेती हूँ, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही है, अनार बिना छीले हुए सूख गया है देखिए। और वो छीलने में मुझे बहुत आलस आता है, पता नहीं क्यों। अब सुबह के समय ना हस्बैंड जब टीवी देखते हैं तो मैं यहाँ पे टेबल पे रख देती हूँ, इनके आगे रख देती हूँ, तो वो बैठे टीवी देखते रहते। टीवी के देखते देखते उसी के झोंक में ना छील लेते हैं। और 2-3 भी जितना रहे छिलवाना चाहो बैठ जाते हैं, छील देते हैं सारे अनार। तो फिर बच्चों को देने के लिए हो जाता है, स्नैक्स में दे देते हैं। हनी तो नहीं ले जाती हैं और अंशु ले जाती हैं। हनी सिर्फ लंच, बड़ी वाली बेटी लंच ले जाएगी या तो स्नैक्स ले जाएगी, दो में से एक ही ले जाती हैं। यही सब है। चाय बना लिया है तो और सब। अब नवरात्र की तैयारी हो रही है गाइस, हमारे यहाँ नहीं, सोसाइटी में। और कल माता रानी बुकिंग के लिए जाएंगे, सारे सोसाइटी के लोग जाएंगे, 2-4 लोग। और अच्छा प्रोग्राम होता है, डांडिया वगैरह भी होगा, गरबा नाइट जिसे बोलते हैं, ये सब होगा। और अभी तो ये चल रहा है ना, पितृपक्ष चल रहा है, तो मैं शॉपिंग वगैरह तो अभी नहीं कर पाऊँगी कुछ भी। बच्चों के लिए लाना था घाघरा वगैरह, तो कल नहीं परसों जाके मैं सब ले आई थी। और घाघरा वगैरह ला दिया है, डांडिया भी ला दिया है। 6 लाया हम तीनों माँ बेटी के लिए 2-2। तो यही सब है। और मेरे लिए तो कुछ नहीं आया है अभी, नवरात्र में लाऊंगी। और हर एक दिन चेंज कर करके, जैसे कि जिस दिन माता रानी का वाइट पसंद है उस दिन पहनना है, कलर वाइज पहनना, ऑरेंज, रेड, हर दिन चेंज कर करके पहनना है। सुबह के समय साड़ी, और शाम के समय, सुबह के समय पूजा हो जाता है, आरती वगैरह होता है 8:30 बजे तक। तो उस समय जल्दी जल्दी में साड़ी कोई नहीं पहनता, लेकिन कलर वही रहना चाहिए जो मतलब डिसाइड हो जाते कलर किस दिन ही पहनना है, इस दिन पहनना है। तो सूट तो सुबह में पहन के जाते थे, शाम को मतलब साड़ी, घाघरा वगैरह ये सब पहन के जाना है। तो अभी तैयारी करनी पड़ेगी। अब पितृपक्ष चल रहा है तो मेरे माताजी पिताजी दोनों नहीं हैं, तो उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी हमको। यही सब है गाइज। चाय पीने के बाद कितनी ताकत आ जाती है गाइज, आप लोग को भी आ जाती है क्या? अब मेरे घर अब शादी भी आ गई गाइज। शादी भी अब ज़्यादा दिन नहीं है, सितंबर चला, नवंबर में शादी है। घर भी जाना है। अभी हमको लग रहा है एकदम पास में ही सब आ गया। दशहरा आ गया, फिर करवा चौथ आएगा, और फिर इसके बाद दीपावली आएगी, फिर शादी, छठ आएगा, फिर शादी। कंटिन्यू सब पढ़ते जा रहे। और मेरे यहाँ गाइस बच्चे भी बहुत हैं। शादियाँ जब हमारे घर पड़ेगी ना, तो साल एक साल गैप करके ऐसे होता रहेगा। तय बस हो जाए, शादी ना लग जाएगी तो होता रहेगा सब।
यही सब है गाइस। और थोड़ा सा मन किया, ज़्यादा दिन हो गया ब्लॉगिंग किए, तो मेरा मन किया है थोड़ा आप लोगों से बात करने का, तो मैं सोची आज कर लेती हूँ ब्लॉगिंग। यही सब है। और हस्बैंड भी अभी नहीं आए हैं, यही है। और जानती हैं गाइस, अगर मैं यूट्यूब पे कुछ नहीं डाली रहती हूँ ना, तो वो देखते हैं तो बोल हस्बैंड हमारे फिर फ़ोन करेंगे, तुम वीडियो क्यों नहीं डाली, किसी ने कुछ कहा क्या, क्यों नहीं डाल रही हो, कुछ डाल लो, मूड फ्रेश हो जाएगा। तो जैसे बच्चों को नहीं भुलवाते वैसे वो भुलवाते हैं मेरे को। लेकिन हाँ गाइस, मेरे हस्बैंड को बुरा नहीं लगता, लेकिन दूसरे को बुरा लगता, पता नहीं क्यों, उनको कुछ आता जाता नहीं है। आजकल जानते हैं गाइस क्या होता है, चुगलखोरी, दूसरे की शिकायत, बैठ जाएंगी पूरी फैमिली जो होती है ना, बैठ जाएगी, माँ बेटी बेटा जो भी होते हैं सारे लोग बैठ जाएंगे और दूसरे की चुगलखोरी करेंगे, शिकायत उसके में ये शिकायत, उसके में ये शिकायत, उसमें उस चीज़ में उनको मज़ा आता है। और खुद में बिजी रहना, ये चीज़ें उनको पसंद ही नहीं आता। जैसे हम बिजी रहते हैं अपने आप में, अगर थोड़ा सा भी फ्री होते हैं तो हमको लगता नहीं ये करना, मुझे चुगलखोरी नहीं करना, मुझे किसी की शिकायत नहीं करना, क्योंकि मुझे ये सब शुरू से नहीं पसंद है गाइस। तो मैं करना नहीं चाहती, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। जो करता है ना तो उसको मतलब दिल से मेरे उतर जाता है, उससे मैं बात ही करना पसंद नहीं करती हूँ शुरू से। तो मुझे लगता है अपने आप को बिजी रखो इन सब को। अगर बातचीत करो, एक बोल बात करोगे ना तो उस पर 10 जोड़ के बता देंगे सब। तो इससे अच्छा कि मतलब फालतू टाइम नहीं रहेगा ना, हम किसी की शिकायत करेंगे। अरे बस अपना हाल चाल लो, मेरा सुनो, अपना सुनाओ, सिर्फ इतना ही बात करना चाहती हूँ मैं। वैसे भी फ़ोन पे बात करना गाइज हमको अलाउ भी नहीं है, ज़्यादा देर तक फ़ोन पे बात करना हमको अलाउ नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है यूट्यूब चैनल से, लेकिन अदर लोग जो होते हैं ना, अदर रिलेटिव, अपने रिलेटिव जो होते हैं और जिनको कुछ भी नहीं आता, चुगलखोरी शिकायत के अलावा, ऐसे लोगों को यूट्यूब पसंद नहीं आता। ये देखा है गाइस, खान सर हैं, पटना के हैं शायद, खान सर, वो यूट्यूब पे आते हैं, आपने देखा होगा, वो कितने बड़े हैं। खान सर का नाम आप लोगों ने सब लोग सुने हैं। वो यूट्यूब पे आते हैं, अच्छे डॉक्टर लोग आते हैं, उनके अंदर क्वालिटी है तो अपनी आइडिया बांट रहे हैं लोगों में, उनके अंदर है वो गर्ज, तभी तो बांट रहे हैं। मान लेते हैं मेरे अंदर नहीं है, मैं ये सब छोटे अपना मनोरंजन के लिए करती हूँ, मान लेती हूँ, लेकिन एक से बढ़ के एक लोग इस पे आते हैं यूट्यूब चैनल पे, सोशलाइज करते हैं अपना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपना लोग बिजनेस बढ़ाते हैं। जिसको खाना बनाने आता है वो अपना खाना का दिखाता है, जिसके अंदर डांस की कला है वो डांस दिखाता है, कला। कोई लोग जो नीच होंगे, बुद्धिहीन होंगे, वो बोलेंगे नाच रहा है, नाचना नहीं बोलते, नाचना दूसरे शब्द में आ जाता है, और कला दिखाना वो अलग रूप में आ जाता है। तो लोगों की नज़रिया मानसिकता जो कहती है ना, सिर्फ वही लोग सोचते हैं। किसी के अंदर क्या होता है ना, किसी को ये सोचना होता है कि हमें इसे गलत साबित करना है, तो आप जान भी दे दोगे ना तो इंसान आपको गलत ही मानेगा, कुछ भी कर लो। और जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती है तो वो सिर्फ बुराई और शिकायत के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में सक्सेस है ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो बेकार है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ शिकायत, चुगलखोरी। बस एक आदमी मिल जाए उनसे हाँ ऐसे करके लोग शिकायत करेंगे, और फिर सोचेंगे कि आपका इनसे नहीं बन रहा है, मेरे से उनका नहीं बन रहा है, तो उनसे जाके वो सोचेंगे कि उनको सुनने में इंटरेस्ट है, तो उससे जाके बोलेंगे कि आप सुन लो। और गाइस, ही मेरी दीदी हैं, वहाँ रहती हैं, सोनभद्र में रहती हैं, वो बहुत अच्छी लेडी हैं। अगर मान लीजिए हमारी शिकायत उनसे कोई कर रहा है तो मतलब उनके अंदर कुछ भी नहीं रहता, वो तुरंत फॉरवर्ड जवाब देती हैं। बहुत इस चीज़ में मन खुश हो जाता है। और कोई भी हो, अगर मतलब उनको ये लगता है कि नहीं मेरी शिकायत मत करो, उनका नेचर मुझे बहुत अच्छा, वो चपलूसी नहीं करती हैं, किसी की चपलूसी नहीं करती हैं, सिर्फ वही दीदी हैं हमारी, एकदम फॉरवर्ड बोलती हैं। और किसी को कोई कुछ बोलेगा और मतलब और लोग की बात मैं नहीं कर सकती, लेकिन वो दीदी मेरी बहुत अच्छी है।
अगर मेरी छोटी बहन की कोई शिकायत कर रहा है तो वो उनके मुंह पे अगर कोई कह दिया, तुरंत जवाब वो दे के आएंगी। सुनती नहीं है, वो सुन नहीं सकती हो, वो अपने भले कह देंगी अकेले में। वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन समाज में वो बोल के ही आएंगी। वो चीज़ें उनकी बहुत अच्छी है, उनका इस चीज़ में नेचर हमको बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत। बस वो दीदी हमारी बहुत सुंदर हैं, तो बस बीच बीच में आप वो मेरी दीदी थोड़ी सुंदर है, थोड़ी क्या बहुत सुंदर है, तो बस एक बार हर बात में बोल दीदी आप बहुत सुंदर है, तो उनके अंदर जैसे बचपना सा आ जाता है, तो खुश हो जाती हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। पर उनको खुश करने का यही तरीका है कि हम लोग कह दें दीदी आप बहुत सुंदर हो, तो दीदी मेरी बहुत खुश हो जाती हैं। तो और उनका नेचर थोड़ा अलग है, वो सबसे स्वीट हैं, स्वीट मतलब बहुत ही अच्छी हैं, इन सब चीज़ों में उनका मन नहीं लगता। अगर आप मेरी शिकायत करो तुरंत तो बोल देती हैं, किसी की शिकायत करो सुनना नहीं पसंद करेंगी, तुरंत बोल देंगी, तुरंत बोलती है। तो इसलिए उनसे कोई बोलना भी नहीं चाहता। मेरे से भी गाइस ना, मैं अपने मम्मी के यहाँ जाती थी, कहीं भी अगर जाती तो कोई मेरे से मेरे माँ बाप का शिकायत अगर करे गाइस, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती शुरू से, चाहे कोई भी हो, A to Z कोई भी हो। अगर मेरी माँ बाप की शिकायत मेरे से कोई करता है तो वहाँ मैं रहना ही पसंद नहीं करती हूँ। मेरा मन करता है बस मैं न रहूँगी न सुनूँगी, चाहे कहीं भी रहे। तो ना मैं शिकायत करना पसंद करती हूँ न सुनना। लेकिन हाँ, मेरे यूट्यूब के पीछे बहुत लोग पड़े रहते हैं, टंच कसते हैं, अपने कानों सुनती हूँ। जानने वाले नहीं, दोस्त मित्र हैं, रिलेटिव लोग, एक आध रिलेटिव हैं जो इधर उधर से तो पता चल ही जाता है। लेकिन अरे मंद बुद्धि नीच, तुम लोग भी करो ना, तुम्हें मना किसने करा? जब किसी के पास परेशानी रहती है तब नीच सब पूछने नहीं आते हैं कि तुम किस कारण बस बना रहे हो। बस नीच जो है होते हैं ना, घटिया सोच वाले, वो तुरंत बोलने आ जाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाती हैं। अरे तेरे बाप का खा रहे हैं, तेरे से कुछ मांग रहे हैं, जो भी ये बोलता है नीच। तुमसे हम कुछ कह रहे हैं, न तुमसे बोल रहे हैं, न तुमसे किसी से बात कर रहे हैं, न तुमसे ले रहे हैं, न तुमको दे रहे हैं। तुमसे क्या मतलब? मैं कुछ भी करूं? कोई गंदा काम कर रहे हैं, कोई गंदा काम कर रहे हैं, तुम बताओ। तुम्हारे अंदर ये नहीं है, नीच आदमी, नीच लेडीज़, नीच लड़की जो भी है, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि तुम ये दे सको कितने अच्छे अच्छे लोग यूट्यूब पे हैं। तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई नहीं दिखे। तुम गंदा देखोगे तो गंदा दिखेगा, तुम गंदा चीज़ देखोगे तो तुम्हें गंदा दिखेगा, अच्छा देखोगे तो अच्छा दिखेगा। और जो गंदा देखे, जैसा देखोगे वैसा ही दिखेगा। फ्रेंड पे आ जाता है, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक है, तो जो जैसा देखता है गाइस वैसा आता है, और वैसी वैसी सोच बन जाती है। अच्छे से अच्छे आचार्य जी लोग आते हैं, अच्छे अच्छे शिक्षा देते हैं, भगवत गीता होता है, सब कुछ होता है, वो सब नहीं देखता किसी को। बस इसमें गंदगी क्या है, हमको एक बार कोई मेरे सामने बोल के दिखाया गाइस ना। मैं पहले वाली नहीं हूँ, मैं पहले सबका सुनती थी गाइस, अब मैं सुन नहीं पाती, मुझसे बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। अब मैं आंसर तुरंत देती हूँ, अब या आंसर देती हूँ, नहीं तो मैं वहाँ से हट जाती हूँ और मैं अपना आपा खो देती हूँ। बिल्कुल मुझे वहाँ रहा नहीं जाता, मेरा दम घुटता है जहाँ ऐसी वैसी बातें होती हैं, मैं अपना आपा ही खो देती हूँ। इसलिए मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं कहीं जाऊँ, मेरे बच्चे नहीं चाहते कहीं जाऊँ, वो चाहते हैं मैं जहाँ जाऊँ वहाँ तुम जाओ, क्योंकि मेरे पति, मेरे बच्चे मेरे को झेले हुए हैं, और आगे भी अभी परेशानी है मेरे को, बहुत ज़्यादा ही परेशानी है। जो परेशानी है मैं किसी से नहीं बोल सकती, सिर्फ भगवान जानते हैं, मेरे पति और मैं, और कोई नहीं जान सकता। मेरे बच्चे तक नहीं जानते हैं मेरी परेशानी, और न मैं बता सकती हूँ। क्यों? मैं अपने बच्चों को तकलीफ़ नहीं दे सकती, इससे ज़्यादा तकलीफ़ अपने बच्चों को नहीं दे सकती। मुझे अपने बच्चे आगे बढ़ते हुए देखना है, हमको उनको आगे जाते हुए देखना है, पीछे नहीं खींचना है। क्यों? मैं उनकी चाची, दादी, माँ, बड़ी मम्मी, पापा, पापी, ये सब रिश्तेदार ख़ानदान नहीं हूँ ना, मैं उसकी माँ हूँ। हर एक बच्चे के माँ बाप सोचते हैं कि आगे बढ़े, अपने घर परिवार वाले सोचते हैं कि आगे बढ़े। तो मैं गुस्से में गाई अपने आपा खो देती हूँ, मैं समझ नहीं पाती हूँ मैं कहाँ हूँ। अभी एक दिन की बात बताओ, मैं मार्केट गई थी, मार्केट गई थी एक दिन ना, मैं
नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं कहीं अकेले जाऊं। क्यों? उनको सब पता है, सारा सिचुएशन पता है, वही लेकिन मुझे भुगत रहे हैं। और उनको गिल्ट भी होता है इस चीज़ का कि मेरे वजह से, जबकि उनकी वजह से नहीं है गाइस। किसी का भी हो, किसी की भी लाइफ होगी ना गाइस, अगर आप ऊपर से आके एकदम ऊपर चढ़ के एकदम नीचे गिरोगे ना, तो वो तकलीफ वही इंसान समझ सकता है ना जिसके साथ हुआ रहेगा। जिसके साथ नहीं हुआ रहेगा ना, वो नहीं समझ सकता। तो होता है, सिचुएशन आता है, और एक चीज़ जब ख़राब हो जाती है ना, तो वो जल्दी ठीक नहीं होती। ठीक होता है लेकिन फिर भी दाग बना ही रहता। अगर चोट लगी है ना गाइस, ये चोट लगी है बचपन की हमारे, तो ठीक तो हो गया लेकिन दाग बना हुआ है। तो बात वही है, हो तो जाता है, सब सही हो जाता है, लेकिन दाग बना ही रहता है, वो ठीक नहीं होता। जब तक जियोगे तब तक रहेगा। क्यों? कुछ चीज़ें होती है, किसी चीज़ से यादें जुड़ी होती है। और जो मान लीजिए हम ये टेबल लिए हैं, बहुत शौक से लिए हैं, ये टेबल बहुत शौक से लिए हैं। तो कोई भी चीज़ कोई शौक से लेता है। अगर ये आज मैं ले आई, इसमें मैं साल भर भी इस टेबल पे, ये जिस समय हमने लिया था 80,000 का था गाइस, और जब उसी समय अगर ये ऊपर से गिर जाता और टूट जाता तो मुझे कितना तकलीफ़ होता, हमेशा याद है। क्योंकि बहुत शौक से लिया है। घर हुआ, शादी विवाह हुआ गाइस, बच्चे होना, ये सब बहुत भाग्य से मिलते हैं। और ये चीज़ें जब छिनती है ना, तो इंसान सोचता है या तो मैं मर जाऊं, और या तो ये सिचुएशन भगवान मुझे आँख फोड़ दे, कुछ भी कर दे, हमें देखने सुनने को न मिले। तो वही है जिसके ऊपर बीतता है, वही जानता है। लेकिन मैं नीच लोगों से बहुत दुखी हूँ, बहुत ही दुखी हैं कि मतलब गोल गोल लोग घुमा घुमा टॉर्चर करते हैं। इतने घटिया लोग हैं कि यूट्यूब चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल। अरे तेरे से पूछ के हर काम करेंगे, तू होते क्यों ना? अपने बच्चों को तो कोई संभाल नहीं पा रहा है, अपने बुजुर्गों का कोई देख रेख कर नहीं पा रहा है, कोई कुछ अपना दायित्व निभा नहीं पा रहा है। अरे तो दूसरे के पीछे क्यों पड़े हो? इतना तुम्हारे पास टाइम कैसे है कि दूसरे के बारे में खाली अच्छाई भी तो देखो कि सामने वाले के अंदर कुछ अच्छाई है। वो अपना रास्ता खुद देख रहा है, अपना रास्ता खुद चुन लिया है। तुम उसके बारे में भी तो सोचो, खाली तुम्हें बुराई दिखती है इंसान में। मैं गाइस जब भी किसी से मिलती हूँ तो उसके अंदर की अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करती हूँ। मैं भी ऐसी हो जाती, मेरे अंदर क्यों नहीं ये अच्छाई है? मैं भी इतनी एक्टिव होती, मैं भी थोड़ी पतली हो जाती, मैं भी इस दवा से छुटकारा पाती, मेरे अंदर ये सब भावना आती। ये नहीं कि दो लोग बैठ गए बस बिना शिकायत की रोटी हजम ही ना होती। पहले की गंवार लेडीजें थी ना, जो गांव में रहती थी, खाना बना लिया, बस कोई काम धंधा है नहीं, बस 4 लेडीजें बैठ गई, अपने बाल बच्चे को ले ली, मीटिंग करना चालू। ये नहीं होता, मेरे से नहीं होता। मेरे बच्चे अगर मेरे पास बैठते हैं ना गाय, तो हम इंजॉय करते हैं। उस समय अपने बच्चों को मैं टाइम देती हूँ, खेलती हूँ उनके साथ, टाइम पास करती हूँ, उनके स्कूल कॉलेज की बातें पूछती हूँ। मैं किसी से फालतू बातें और करती भी हूँ तो अच्छी बातें उसके बारे में यूँ अच्छाई बातें। क्यों? मुझे डर लगता है कि आज को मैं बताऊंगी, कल को मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है। मैं क्यों बताऊं? कुछ नहीं बताती अपने बच्चों को। जो मेरे बच्चे देखते हैं वही समझते हैं। अब मेरी बड़ी बेटी शुरू से देखी, अब सब समझती है। तो अब वो जो है कि अब वो नहीं, अब कहती है कि नहीं मम्मा, मैं आपके बारे में, मेरे पेरेंट्स के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो अब मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को मुसीबत झेलते हुए देखा है। तो गाइस मैं कुछ बोल भी नहीं सकती ना, बहुत ज़्यादा ही चिढ़ हो जाती है, दिमाग एकदम ना मेरा गर्म हो जाता है सोच के। और किसी से ना बात करने का दिल ही नहीं करता। मैं बात भी करती हूँ ना तो अपनी छोटी बहन है पास में, तो अभी उससे भी अब बात कम ही होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि अब वो उसका भी स्कूल है और मेरा भी कहीं कभी जाने आने का, जॉब तो करती नहीं हूँ, और कि आने जाने का टाइम फिक्स हो, तो मेरा टाइम भी नहीं फिक्स होता है। कब मैं जाती हूँ कब आती हूँ, मेरा कोई टाइम नहीं होता। जब ज़रूरत होती है तो मैं जाती हूँ आती हूँ। वो भी अब बिजी रहती है, तो कोई अब खाली तो है नहीं कि किसी से बात करो। और मुझे बात करना भी फ़ोन पे ही ज़्यादा देर तक अलाउड नहीं है गाइस। तो यही सब है। और अपने फ्रेंड के अभी कल का डेट है, हमको 2-3 जगह जाने हैं। अब 3 जगह में से सुबह मेरी बेटी कहीं जा रही है बाहर,
तो बड़ी वाली चली जाएगी। अब हम माँ बेटी, छोटी वाली बेटी और मैं हस्बैंड रहूँगी। अब यही सब है। उसका तो स्कूल है अभी, यही सब चल रहा है। अब 2-3 जगह कल जाना है, देखिए जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ, क्या होता है। तो यही सब है गाइस। कभी कभी गुस्सा बहुत आ जाती है। दूध रख के ना मैं भूल गई आप लोगों से बातें करते करते लाइट भी नहीं ऑन किया है किचन का। दूध गर्म हो गया गाइस, और यही सब है। नीचे जाना पड़ेगा मेरे को, नहीं हस्बैंड को जाना पड़ेगा, क्योंकि वो टेंट वाले भैया आ गए हैं जो माता रानी के यहाँ टेंट वगैरह लगाते हैं। नीचे यहीं पे माता रानी रखाती है गाइस ये। तो अब नीचे ही तैयारी चालू हो गई। धीरे धीरे बुकिंग वगैरह लोग कर रहे हैं। अभी हस्बैंड आएंगे तो मीटिंग होने वाली है, तो नीचे ही जाएंगे। यही सब है गाइस, क्या कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ना आप लोगों से बातें कर लेती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है। और लोगों को प्रॉब्लम होती है, यूट्यूब चैनल चलाती है, अरे इसमें बुराई क्या है, नीच सोचो तुम लोग, दिमाग तो लगाओ। दिमाग है ही नहीं, बिल्कुल खाली हो गया डिब्बा। तो पहले गाइस मैंने दुकान करा था ना बीच में एक बार, दुकान इसलिए अरे ज्वेलरी वगैरह का मैंने किया था ना, तो मैं खुश मन से नहीं किया था, मैंने टाइम पास के लिए करा था। क्योंकि सारा सिचुएशन नहीं बता सकती शुरू से लास्ट तक, तो मैंने ज्वेलरी वगैरह का खोला था। लेकिन मैं दिल से खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था। अंदर से आत्मा मेरी बहुत दुखी रहती थी, बहुत ज़्यादा। मुझे ये फील होता था हर समय, अंदर से मैं टॉर्चर अपने आप को होती थी कि मैं इतना बड़ा काम करने के बाद इतने छोटा सा कर रही हूँ। मुझे बहुत आत्मा बहुत रोती थी मेरी, हर समय मैं घुटती थी कि इतना छोटा सा काम, इतना बड़ा काम करने के बाद इतना छोटा सा मैं काम करूँ, मेरा दिल नहीं लगता था। और मेरे हस्बैंड को भी पता था कि मुझे अंदर अपने आप से हे ऐसा लगता है, हे दृष्टि से अपने आप को मैं देखती थी। और मेरे हस्बैंड को भी लगता था कि मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरी बेटी को भी लगता था। करते 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 1 साल तक दुकान रखा मैंने, 1 साल तक, हाँ। फिर इसके बाद घर पे सारा रख दिया। घर से जो गया गया, नहीं गया तो ऐसे धीरे 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 मैंने वैसे गराज में अपने रख दिया। साइड पे एक ऑफिस सा छोटा सा बना था, वहाँ पे सारा सामान रखवा दिया। और सारा सामान वहीं से चोरी हो गया, मेरा सब सामान चोरी हो गया। मैं सोचती थी कि गिफ्ट वगैरह देने होने के काम आएगा, तो ऐसे करते 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 बहुत सामान मेरे सारे वहीं ऑफिस से ही चोरी हो गया, बहुत सामान चोरी हो गया। तो रखे थे। अब मुझे बुरा नहीं लगता है, अब मैं सही हूँ। अब ऑफिस फिर भगवान माता रानी कृपा से हो सकता है मैं पहले की तरह एकदम एक्टिव हो जाऊं, कि जो कि सारा दिन ऑफिस पे रह पाऊँ, इतना झेल पाऊँ। तो कोई चीज़ धीरे धीरे हो पाता है गाइस। और अगर हम चाहें एक दिन में कोई काम तो नहीं हो सकता। अब आगे ईश्वर की महिमा है, कैसे रखेंगे, क्या करेंगे। और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, और मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, और मेरे बच्चों को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। बाकी सब जो भी है हम हस्बैंड वाइफ देख लेंगे, जो भी करेंगे खाटू श्याम अच्छा करेंगे। बस उन्हीं के ऊपर हम दोनों ने छोड़ दिया है, जो भी है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों से। मेरी किसी बात पे आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे अपने मन की बात बता देती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा हल्का फील करती हूँ मैं अपने आप को। क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं, किसी को नहीं सुना सकती, बच्चों को तो बोल नहीं सकती। बच्चे हमारे परेशान हो जाते हैं, हस्बैंड है नहीं तो अपने दिल की बात किससे करूं। तो आप लोगों से ही कर लेती है तो मुझे अच्छा लगता है। और ये भी जो देखने वाले होंगे मेरे रिलेटिव, खुल के बोले मैं डर नहीं रही हूँ किसी से भी, चाहे कोई रिश्ता रखे चाहे छोड़ दे, कोई डर नहीं है मुझे। बहुत बहुत सबका सुन लिया, बहुत सबका देख लिया। जब मेरे परिस्थिति ख़राब थे ना, कोई कोई नीच जो होते हैं ना, जितने सब थे, जितने रिलेटिव थे मेरे, कोई फ़ोन नहीं उठाता था, न घर वाले न बाहर वाले। एक भी बंदा फ़ोन नहीं उठाया, न कभी कोई बात किया। ये मुझे सही होने के बाद सब सूचना मेरे हस्बैंड मुझे देने लगे कि मैं फ़ोन कर कर के सबको दुखी हो गया, किसी का फ़ोन नहीं आया। अरे तो जब तुम लोग पूछे नहीं
कोई नहीं पूछा तो अब कौन होते हो मेरे यूट्यूब के बारे में बोलने वाले। अरे मैं पैसे आए अर्निंग के लालच में मैंने यूट्यूब चैनल बनाती हूँ, कितनी बार बताऊँ, लालच में, पैसे की लालच में नहीं करती। इससे पैसे क्या आते हैं, मेरे पैसे अभी तक नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी बनाती हूँ। क्यों, हम अपनी बातें नहीं कर पाते किसी से, तो अपनी मन की बातें शेयर करती हूँ। जब तक चल रहा है चलाऊँगी, कोई प्रॉब्लम आ गया तो छोड़ दूँगी। ऐसा नहीं है कि कोई लिखवा ही ले हूँ कि नहीं मुझे करना है करना है करना है। तो जो भी है अपने आप को बिजी रखना है, चुगलखोरी शिकायत ये सब मुझे नहीं करना है। तो अपना हमें इसी में टाइम देना, जो भी खाली रहूँगी अपना टाइम इसी में दूँगी। मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है, अपने मन की बात मैं इसी से शेयर कर लेती हूँ। क्यों, मेरे पास ये सोसाइटी है गाइस, कॉलोनी नहीं है कि घूम घूम के एक दूसरे की चुगलखोरी कर लें। कॉलोनी नहीं है, सोसाइटी में इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि कोई शिकायत करे, चुगलखोरी करे। ये कॉलोनी वगैरह में होता है, और टावरों में सब किसी के पास फालतू टाइम नहीं होते सब करने के लिए ना। तो बहुत लोग को मेरे वीडियो से प्रॉब्लम होगी, इतना मुझे पता है, क्योंकि मैं सबका नेचर जानती हूँ। तो और सब ठीक है गाइस, मैं रखती हूँ। और अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया हो तो सो सॉरी दिल से, बहुत लोग को बुरा लगेगा, लेकिन मैं अपनी बात किससे कहने जाऊँ, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और हस्बैंड से अकेले इतनी बातें मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उनको लग जाएगा, पता चल जाएगा कि किसी ने कुछ बोला है, मुझे पता चला है। तो नहीं, पता तो बहुत पहले से था, लेकिन ना आज मुझे याद आया है। पता बहुत पहले से है, जब मेरी मम्मी एक्सपायर करी थी ना, उसके पहले से है, लेकिन आज मुझे याद आया है गाइस, याद मुझे आज आया है। लेटी थी तो मुझे याद आ गया है। तो ठीक है गाइस, ओके बाय बाय। फिर मैं मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग में मिलूँगी आप लोग से। तब तक के लिए बाय बाय, और सो सॉरी दिल से अगर कुछ भी बुरा लगा हो तो।